हेलो बच्चों। यहां दिया गया है इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ स्पूल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर रेस्पेक्टिवली अ थ्रेड इज बाउंड ओवर इनर सरफेस ऑफ स्पूल एंड प्लेस्ड ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस. Thread is pulled by a force F as shown in the figure. In case of प्योर रोलिंग, अच्छा प्योर रोलिंग होना है मतलब कोई स्लिपिंग नहीं होनी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, फॉल्स पूछा है, कौन से गलत है. ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने पहला स्टेटमेंट लिखा है थ्रेड अनवाइंड्स एंड स्पूल रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज एंड फ्रिक्शन एक्ट्स लेफ्टवर्ड. क्लियर. तो चलो एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि फ्रिक्शन लेफ्ट में है, एफ एस मान लिया हमने, ठीक है, देखते हैं बराबर है, और तुमसे बोला है स्पूल रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए इस एफ का टॉर्क बड़ा होना चाहिए, बराबर है. अच्छा ध्यान से सुनना, तो एफ का टॉर्क होगा एफ इंटू आर, ये हम लोगों के पास बड़ा होना चाहिए एफ एस इंटू कैपिटल आर से. और अगर ये थ्रेड अनवाइंड हो रहा है तो सेंटर लेफ्ट में जाना चाहिए. तो सेंटर अगर लेफ्ट में जा रहा होगा यानी जो एफ एस होगा वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि भाई नेट फोर्स इधर लगेगा उसी डायरेक्शन में जाएगा, तो एफ एस बड़ा होना चाहिए. तो देखो ये चीज कंट्राडिक्ट हो गई कि एफ एस बड़ा है, उसमें हमने बड़ी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद वो छोटा हो गया. क्लियर. तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो गलत हो गया. सेकंड पढ़ते हैं. अच्छा, सेकंड बोल रहा है कि थ्रेड वाइंड हो, बराबर है, थ्रेड वाइंड्स स्पूल रोटेट्स क्लॉकवाइज एंड फ्रिक्शन एक्ट्स लेफ्टवर्ड. तो चलो जरा हम लोग इस डायग्राम में थोड़ा चेंज कर रहे हैं वापस से, मैं इसके सेंस ऑफ रोटेशन को हटा रहा हूं. मैं अब की बार बोला है थ्रेड वाइंड हो, तो थ्रेड वाइंड होने के लिए रोटेशन क्लॉकवाइज हो जाएगा और सेंटर इसका आगे जाएगा. तो देखो यहाँ पे अब हम लोगों के पास क्या है, ये वाला पहला वाला तो गलत हो गया था, सेकंड वाले में अब तुमसे बोल रहा है कि जो टॉर्क एफ एस का है वो बड़ा है. तो एफ एस इंटू आर बोल रहा था, एफ इंटू आर से बड़ा है, बट अगर एक्सेलरेशन इसका राइट साइड में होगा, क्योंकि रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है तो एक्सेलरेशन राइट में होगा, तो यहां से हम लोगों के पास आना चाहिए कि एफ इज ग्रेटर देन एफ एस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा तो एफ बड़ा होना चाहिए. तो देखो ये पॉसिबिलिटी है कि जैसे एफ तो बड़ा था लेकिन उसमें हमने एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि ये मल्टीप्लीकेशन छोटा हो जाए. तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है. अगला लिखा हुआ है थ्रेड वाइंड्स स्पूल मूव टू द राइट एंड फ्रिक्शन एक्ट्स राइटवर्ड. तो बात एकदम ही गलत हो गई. क्यों? अब ध्यान से देखेगा, वो बोलता है रोटेशन तो इधर होना चाहिए और फ्रिक्शन इधर एक्ट हो जाए. भाई हो ही नहीं सकता है. क्यों? अब ये फ्रिक्शन और ये फोर्स दोनों रोटेट इसको इसके अपोजिट कराएंगे, तो ये तो गलत हो गया. नेक्स्ट लिखा है थ्रेड वाइंड्स स्पूल मूव टू द राइट एंड फ्रिक्शन डज नॉट कम्स इन द एग्जिस्टेंस. ये भी बात गलत हो गई. क्यों? अगर हम इस फ्रिक्शन को ना बनाए, मैं इसको हटा रहा हूं नीचे वाले को, ध्यान से देखना, अगर मैं इस फ्रिक्शन को ना बनाऊं, ये बोलता है कि फ्रिक्शन है ही नहीं. अगर फ्रिक्शन नहीं है, समझ रहे हैं, तो अब अच्छा देखो, इसका जो रोटेशन है वो कभी भी क्लॉकवाइज नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि ये जो एफ हम लोगों को दिख रहा है, इस एफ का जो सेंस ऑफ रोटेशन अगर हम सेंटर के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज है. तो ये वाली बात भी क्या हो गई, गलत. तो गलत के नाम पे कौन कौन है? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. और आपसे पूछा ही है कि कौन कौन से स्टेटमेंट गलत हैं, तो हम लोगों का यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1, 3 एंड 4. क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट.